लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का जलवा देख कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फिर से फेल हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश झल्लाए हुए हैं। पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए हुए हैं। रूस के बाद पीएम मोदी और पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में विपक्ष तिलमिला गया है। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेहरू फोबिया से ग्रसित लोगों को नेहरू की भूमिका को याद करना चाहिए। दुनिया में पीएम मोदी की हो रही वाहवाही से झल्लाए जयराम रमेश ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। वहीं जयराम रमेश खुद अब एक मामले में फंस गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जयराम रमेश बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खूब भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की। इस भ्रम जाल को फैलाने के चक्कर में कांग्रेस को यह भी ध्यान नहीं रहा कि देश की राजनीति और संवैधानिक प्रक्रिया उसके भ्रम जाल से प्रभावित होगी। देखते ही देखते राहुल के करीबी जयराम रमेश तक इस कड़ी में शामिल हो गए, लेकिन अब भ्रम फैलाने के कारण जयराम रमेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव के नतीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर देश के 150 से ज्यादा जिलों के डीएम को फोन पर धमकाने के आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर चुका है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जयराम रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। जयराम रमेश को 23 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। जयराम रमेश को कोर्ट को यह बताना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाए थे, उसका आधार क्या है। जयराम रमेश अगर कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान 1 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 150 से ज्यादा जिलों के डीएम से फोन पर बातचीत कर उनसे चुनाव नतीजे अपनी पार्टी बीजेपी के पक्ष में कराने को कहा है। जयराम रमेश के इस दावे पर खूब सियासी कोहराम मचा था। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। इस पर चुनाव आयोग ने 2 जून को नोटिस जारी कर जयराम रमेश को जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं प्रयागराज में रहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता और बीजेपी के विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील मिश्रा ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद की जिला कोर्ट में जयराम रमेश के खिलाफ आपराधिक परिवाद दाखिल किया था। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता सुशील मिश्रा के परिवाद को प्रथम दृश्य कार्रवाई के लायक मानते हुए जयराम रमेश को नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा की शिकायत में कहा गया है कि जयराम रमेश ने जानबूझकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि को धूमिल करने और उनकी पार्टी बीजेपी को बदनाम करने और चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार करने के मकसद से झूठा और फर्जी दावा किया था। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।